यीशु मसीह के बाबरकत और क़ुद्दूस नाम में आप सबों को अवेंजर्स दाखिल पीछे की तरफ से सलाम। आज जिस मज़मून पर हम बात करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एंजल्स या क्वालिटीज़ ऑफ एंजल्स। एंजल्स की बहुत ज़्यादा जो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है और बाइबल मुक़द्दस इसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा हमें इल्म देते हुए बताती है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि बाइबल मुक़द्दस में 300 से ज़ायद हवाला जात हैं जिनमें एंजल्स के बारे में इल्म फराहम किया जाता है। एंजल्स को उर्दू में फरिश्ते और अरबी में इसे मलाइक कहा जाता है। फरिश्ते का लफ्ज़ी मतलब है पैगाम देने वाला या पैगंबर, और इंसान की तख्लीक से पहले इन्हें खल्क किया गया और ये आसमान और ज़मीन में रहते हैं। आसमान दर हकीकत इनकी हकीकी क़यामगाह है। अजीम फरिश्तों में, मुकर्रब फरिश्तों में गैब्रियल, मिकाएल और रैयल और राफेल शामिल हैं। फरिश्तों को बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ अलकाब से पुकारा गया है, जिनमें से खुदा के बेटे, रूहें, हवाएं, फौजें, खिदमत गुजार रूहें, बुजुर्ग, आसमानी लश्कर, मेहमान, दानिशमंद और जोरावर जैसे अलकाब से फरिश्तों को नवाजा गया है। बात अगर करें फरिश्तों की खुसूसियात की तो आमतौर पर आप देखते हैं कि फरिश्तों को छोटे बच्चों की सूरत में दिखाया जाता है, या ख़वातीन की सूरत में दिखाया जाता है, या मर्द हज़रात की सूरत में दिखाया जाता है। तो दर हकीकत बाइबल में फरिश्तों के ताल्लुक से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, बल्कि उनमें इस किस्म की कोई भी जो बात है वो होती नहीं है। और ना ही फरिश्ते जो हैं वो छोटे छोटे नन्हे मासूम होते हैं, बल्कि वो मैच्योर होते हैं। और कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि फरिश्तों में हम सब फरिश्तों की मानद आसमान की बादशाही में होंगे। फरिश्तों की दूसरी खुसूसियात की जब हम बात करते हैं तो फरिश्ते हर जगह आ जा सकते हैं। आसमान से लेकर ज़मीन तक उनकी रसाई है, और ना सिर्फ वो आ जा सकते हैं हर जगह, बल्कि फरिश्ते दरवाज़ों और खिड़कियों के मोहताज भी नहीं है। उनको दरवाज़ों और दीवारों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी जगह पर वो बग़ैर किसी रिसोर्स के आ जा सकते हैं। आग में भी फरिश्ते दाखिल हो सकते हैं और उन्हें आग और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, पानी, बिजली, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वज़नी चीज़ों को ज़ोरावर बहुत होते हैं, इसलिए कोई भी वज़नी चीज़, कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उन्हें बासानी उठा सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में मिलती है यीशु की कब्र पर कि जब औरतें इस बात का चर्चा कर रही थी आपस में कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, जब उन्होंने जाकर देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ था और एक फरिश्ता उस पर सफ़ेद लिबास को पहने वहाँ पर बैठा हुआ था। बाइख्तियार होते हैं फरिश्ते। इन्हें बहुत सारी चीज़ों पर जिन पर इंसानों को इख्तियार नहीं, इन्हें उन चीज़ों पर भी इख्तियार होता है। पानियों पर, हवाओं पर, जानवरों पर, मौसम पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा ने इनके इख्तियार में रखी। माफ़ुकुल फितरत इल्म रखते हैं ये बहुत सारी बातों के बारे में, जिनके बारे में इंसानों के लिए जानना समझना मुश्किल होता है, लेकिन ये उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। और बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनके पर होते हैं, और कुछ फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके पर नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे फरिश्ते होते हैं जिनके 2 से ज़ायद पर, यहाँ तक कि 6 परों तक के फरिश्तों का जिक्र बाइबल मुक़द्दस में हमें बताती है। अगर हम फरिश्तों के कामों की अब बात करें तो फरिश्तों का काम खिदमत गुजारी का काम करना है। जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा तो लिखा है जब आखिर को उसे भूख लगी तो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खिदमत गुजारी के काम करते हैं खादमों के लिए, खुदावन के लिए, खुदा के मुक़द्दसीन के लिए, एलिया के लिए फरिश्ते आसमान से खाना मुहैया करते थे। पालूस और सिलास के लिए फरिश्ते आसमान से आए और उनकी बेड़ियाँ खोली, और कैद खाना की न्यूज़ जो थी वो उनकी आमद के सबब से हिल गई। हम बात कर रहे हैं कि फरिश्तों के काम ये है कि वो खिदमत गुजारी का काम करें। फरिश्ते जंग भी करते हैं खुदावंद अपने खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए। और दूसरा सलातीन 19 बाब की 36वीं आयत में लिखा है कि एक फरिश्ते को खुदा ने जंग करने भेजा और 1,85,000 लोगों को एक ही वक्त में उसने मार दिया। फरिश्ते इतने जोरावर होते हैं कि एक टाइम में लाखों लाख लोगों को
मारने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। सो आपकी भी जब किसी से जंग है, किसी जंग को, रूहानी जंग को आप फतह करने के लिए जाते हैं, तो खुदावंद के फरिश्तों को अपने लिए इनवाइट करें, उन्हें दावत दें कि वो आएँ और आपके साथ मिलकर आपके लिए जंग करें। फरिश्ते रहनुमाई भी करते हैं। फिलिप्पस की उन्होंने रहनुमाई की, हबशी फौजा की, फिलिप्पस की रहनुमाई की हबशी फौजा तक पहुंचने के लिए। सो फरिश्ते जो हैं मुकद्दसीन की रहनुमाई करते हैं और खुदावंद से दुआ करने वाले लोगों की, खुदा से मदद मांगने वाले लोगों की भी रहनुमाई करते हैं। पैगाम पहुंचाना भी फरिश्तों का काम है। हम जानते हैं जकरिया को फरिश्ते ने पैगाम दिया, मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने पैगाम दिया, अलिशबा को फरिश्ते ने पैगाम दिया, यसु मसीह की पैदाइश पर फरिश्तों ने प्रस्तश की और पैगाम दिया। सब फरिश्ते जो हैं पैगाम पहुंचाने का काम भी करते हैं और प्रस्तश भी करते हैं। खुदा की यसु मसीह जब दुनिया में आए तो लिखा है कि आसमान से कैरल आई, उन्होंने खुदा की हम के यसु की तारीफ की, उसकी पैदाइश के गीतों को गाया। सो ये चंद एक काम थे जो हम फरिश्तों के ताल्लुक से सीख रहे थे। आखिर में एक बात बताती चले जाऊं कि फरिश्तों के दो बड़े गिरोह हैं। एक बुरा गिरोह जो आसमान से नीचे गिराया गया, जो बुराई के काम लोगों में आज भी फैला रहा है, हर किस्म के गंदे गलीज गुनौने कामों को, गुनाहों को करने की तरगीब देता है, कुव्वत देता है, दिलेरी देता है। और वो फरिश्ते हैं जो आसमान से नीचे लूसीफर के साथ गिराए गए और वो आज भी अपने उस बुरे काम को करने के लिए बड़े एक्टिव हैं। और एक दूसरा वो गिरोह है जो खुदावंद के साथ मिलकर काम करता है, खुदा के लोगों की मदद के लिए, खुदा के लोगों की रहनुमाई के लिए, उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए और उनकी खिदमत गुजारी के लिए। और दूसरा गिरोह जो है वो लोगों को प्रस्तश की तरगीब देता है, सताइश की तरगीब देता है, दुआ की तरगीब देता है, खुदा के कलाम की तरगीब देता है, खुदा की खिदमत की तरगीब देता है और खुदावंद से ताल्लुक जोड़े रखने की तरगीब देता है। दोनों फरिश्तों के गिरोह अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं और बड़ी ही चाबकदस्ती के साथ अपने कामों को सरअंजाम देते हैं। ये हमारी आज़ाद मर्जी है इंसान की कि वो किस गिरोह के साथ मिलकर काम करना पसंद करता है, किस गिरोह में अपने आप को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को, अपनी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना पसंद करता है। फरिश्तों की और अपनी जब इंसानों की हम बात करते हैं तो एक फरिश्ते की ज़िंदगी में गुनाह आया और उसने सोचा ही कि मैं आसमान से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा, खुदा से भी बड़ा तख्त बना लूँगा। उसके इस बात को सोचने पर ही खुदा ने उसे ज़मीन पर पटक दिया, हमेशा के लिए उसे तर्क कर दिया और उसके साथ हर नाता ताल्लुक रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जब इंसानों से, आपसे और मुझसे गलती सरजद हुई तो खुदावंद ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि हमारा कफ़ारा अदा किया जाए। ये वाज़िया फ़र्क है, ये एक डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमंस एंड एंजल्स, इंसानों के दरमियान और फरिश्तों के दरमियान। कलाम मुक़द्दस में इंसानों के लिए वादा है, इब्रानियों उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में, कि आने वाले जहानों में तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। और फिर लिखा है कि खुदा ने इस जहान को फरिश्तों के ताबे नहीं किया बल्कि इंसानों के ताबे किया है। और इस बात से ये पता चलता है कि खुदा हमें फरिश्तों से ज़्यादा चाहता है, वो हमसे फरिश्तों से ज़्यादा प्यार करता है। फरिश्तों से गलती सरजद हुई तो उन्हें ज़मीन पर पटक दिया, हमसे गलती सरजद हुई तो आसमान से अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो हमारी खातिर कुर्बानी दे, कोड़े खाए, मार खाए, सलीब पर लटकाया जाए, अपनी जान दे ताकि हमारा कफ़ारा हो और हमारा बाप से वापस मिलाप कर सके। हमारे लिए लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। ना कि फरिश्तों से मोहब्बत रखी और उनके लिए खुदा ने कोई निजात का बंदोबस्त, कोई माफ़ी का बंदोबस्त नहीं किया। तो भी हम बात सीख रहे हैं कि फरिश्ते हमारे लिए अहम है, इम्पोर्टेंस है और हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और हमें उन फरिश्तों के साथ मिलकर उस गिरोह में काम करना है जो खुदावंद की खिदमत गुजार रहे हैं। हमें उनके
ان کے ساتھ مل کر خدا کے کام کو بڑھانے آگے اور خدا کے نام کو جلال دیں. میرا ایمان ہے خدا نے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دی ہے. آپ نے بہت ساری باتیں فرشتوں کے تعلق سے سیکھی ہے. دیکھتے رہیے پرے ٹی وی اور دعاؤں میں یاد رکھیں پرے ٹی وی ٹیم کو اور پاسٹر داؤد کو. آمین.